राम राम जी। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सर्दियों का मौसम था और शहर की भागदौड़ से थके हुए एक समूह ने विशेष ट्रैकिंग रिट्रीट का आयोजन किया था। यह रिट्रीट कुछ अनोखा था। यह लोगों को अपने दैनिक जीवन से कुछ समय के लिए अलग करने का एक अवसर प्रदान करता था। 5 अजनबी, जिनमें आदित्य, रचना, मोहन, नेहा और सूरज थे, एक साथ एक बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़े। रिट्रीट का उद्देश्य था प्रकृति के शांत सौंदर्य में खो जाना, तनाव को दूर करना और खुद से कुछ समय बिताना। कोई एक दूसरे को पहले से नहीं जानता था और न ही उनके पास कोई विशेष उद्देश्य था, सिवाय इसके कि वे पहाड़ों के बीच खुद को फिर से पा सके। सुबह सुबह ट्रैकिंग शुरू हुई। जैसे जैसे वे बढ़ते गए, पहाड़ों का दृश्य और अधिक सुंदर होता गया। बर्फ से ढकी हुई धरती और पेड़, दूर तक फैला सफेद इलाका, हवा में ताजगी और ठंडक, यह सब कुछ नया था। लेकिन ट्रैकिंग का रास्ता कठिन था। बर्फ में चलना मुश्किल था और सभी के शरीर थकने लगे थे। आदित्य, जो एक शहर से आया था और कुछ ज्यादा ही थक चुका था, रचना से बोला, यह बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन शायद यही हमारा उद्देश्य है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, अगर हम इसे पूरी तरह से महसूस करें तो हमें यही ठंड और कठिनाई सुखद भी लग सकती है। नेहा और मोहन, जो थोड़ा पहले चलने वाले थे, एक साथ बात करते हुए बढ़े। कभी कभी खुद को प्रकृति के हवाले कर देना बहुत अच्छा होता है। यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का समय देता है। सूरज, जो थोड़ा चुप था, अचानक बोला, क्या हम रुक सकते हैं? कुछ खाना खा लें? सभी ने हामी भरी और उन्होंने एक छोटी सी जगह पर रुककर एक बाहरी कैंप फायर बनाने का निर्णय लिया। सूरज ने बैग से एक छोटा चूल्हा निकाला और रचना ने बैग से टमाटर, मसाले और पानी निकाला। टमाटर सूप बनाते हैं, उसने कहा। आदित्य ने मजाक करते हुए कहा, तो क्या यह सूप ट्रैकिंग का हिस्सा है? सभी हंसे, लेकिन यह उस कठिन सफर में हल्की सी राहत देने वाला पल था। सूप उबालते हुए सभी लोग आसपास बैठ गए। जैसे ही सूप तैयार हुआ, सभी ने चुपचाप पहला घूंट लिया। सूप की गर्मी ने न सिर्फ उनके शरीर को राहत दी, बल्कि एक अनोखा एहसास भी दिया। यह सूप उनके बीच एक अनदेखा पुल बन गया और वे एक दूसरे से खुलने लगे। आदित्य ने कहा, सच कहूँ तो मैं कभी नहीं सोचता था कि एक सर्दी के दिन एक अजनबी समूह के साथ बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर सूप पीते हुए मैं इतने अच्छे विचारों से भर जाऊंगा। रचना ने सहमति जताते हुए कहा, मैंने तो कभी महसूस नहीं किया था कि प्रकृति हमें इस तरह से शांति और सहनशीलता सिखा सकती है। नेहा ने थोड़ा चुप होकर कहा, जब मैं शहर में थी तो हमेशा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि जीवन की असली खूबसूरती को हम बस कुछ समय के लिए ठहर कर देख सकते हैं। मोहन ने टमाटर सूप का आखिरी घूंट लिया और कहा, यह सूप हमें एक ऐसी गर्माहट दे रहा है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल तक पहुँच रही है। यह इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कैंप फायर का ताप धीरे धीरे कम होने लगा और वे फिर से ट्रैकिंग के लिए तैयार हुए, तो उनका दिल हल्का हो चुका था। इस अद्वितीय ट्रैकिंग अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी परेशानियों और संघर्षों को थोड़ी देर के लिए रोककर प्रकृति के साथ मिलकर शांति की खोज करनी चाहिए। और इस शांति का सबसे अच्छा साथी था सादगी और गर्मा गर्म टमाटर सूप। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।